इन संगीतमय वाइब्रेशंस में गहरी डुबकी लगाना, अपनी थर्ड आई को अधिक से अधिक अवसर देना, भीतर के अंधेरों को दूर करने का। तुम अपने स्वभाव में, अपने ट्रू नेचर में रहना। यू आर ए सीयर, यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी, यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी इन योर ट्रू नेचर। यू रिमेन विद दैट। मन हमेशा भूत भविष्य में रहता है। आपका स्वभाव है वर्तमान में भीतर रहना, वर्तमान में रहना, अब अभी में रहना। You should be wholly and fully in the now. बार बार वापस लौटना, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आना, निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखते रहना, केवल देखना, भीतर की राह पर इंतजार के पलों को पिरोना। इंतजार भीतर की राह पर तेरी इबादत है, प्रतीक्षा भीतर की राह पर तेरी प्रार्थना है। जागे जागे प्रतीक्षारत रहना, जागे जागे देखते रहना जो भी हो रहा है, जैसा कैसा भी थॉट्स उतर रहा है, विचार चल रहे हैं, उनको देखते रहना। मन की दौड़ द्वंद्व को अनुभव करना। जब जब माइंड स्कैटर्ड होए, बिखरे, तो उससे हट जाना, क्योंकि तुम मन नहीं हो। मन बिखर रहा है, तुम नहीं बिखर रहा है। अगर तुम मन के साथ लगते हो तभी बिखराव आता है, भटकाव तुम्हारा आता है। मन से हट जाओगी तो मन का बिखरना भी बंद हो जाएगा। मन से हट जाओगी तो माइंड भी इंटीग्रेटेड होता चला जाएगा। माइंड भी ठहरता जाएगा, रुकता जाएगा, टिकता जाएगा, तुम्हारे और तुम्हारे अंतर्गत होता जाएगा, तुम्हारी और समर्पित होता चला जाएगा। माइंड का खेल, मन का जादू, यूजलेस थॉट्स that play will stop, will discontinue when you become seer, witness, non-doer entity, when you become watchful. You yourself stay in your true nature, not to disturb the mind, not to interfere with the mind. It is in its true nature. It is walking, roaming, running, wandering all the times in the past as well as in the future. It is its nature. It is always in its nature. Only I am not in the nature. I am not in my true nature. I have forgotten my true nature. This is quite a luck for me. Improve it. Be awake. And discover your true nature. Become more and more awakened towards your mind, not to indulge in it. Simply see, simply watch, simply look as a neutral energy. वर्तमान में रहना, भूत भविष्य की रस्सियों में मन के साथ ज्यादा झूलना नहीं। तो हम अपने स्वभाव में रहना। तेरी नियति है वर्तमान, तेरा निवास है वर्तमान। अब अभी में रहना, थोड़ी देर वर्तमान में रहना,
फिर पास्ट और फ्यूचर में विचरना बुरा नहीं। जब वर्तमान में ही तो नहीं रहेगा तो पास्ट और फ्यूचर, बीता हुआ कल, आने वाला कल तुझे घेरेगा, तुझे अपना गुलाम बना लेगा। दुख सुख की चक्की में खूब खूब घसीटता चला जाएगा तुझको। ये माइंड का खेल अपने आप में सफल होता हुआ अनुभव होगा तुझे, और तू स्वयं इसके हाथ लगकर के जीवन का आनंद खो बैठेगा। जीवन की कीमत ना पहचान पाएगा तो ये अनमोल धन, अनमोल संपदा, ये अनमूल्य शिखर तेरे हाथ से गुजरता चला जा रहा है। ये सुरती का शिखर, सुरती का द्वार, सुरती का जगमगाता महासूर्य, वर्तमान के पलों का उतरा हुआ, प्रतिपल उतरा हुआ आकाश तेरे हाथ से यूं ही गुजर जाएगा। ये बचपन, ये जवानी, ये जिंदगी यूं ही गुजरती चली जाएगी। अनमोल संपदा 2 कौड़ी के भाव लुटती चली जाएगी। ये थर्ड आई का महान जगमगाता हुआ महाआकाश जो तेरे हाथ लगता है लुट जाएगा। अगर तूने अपनी पहचान न की, अगर तू माइंड से स्वतंत्र होने की इस प्रक्रिया में, स्वतंत्र होने की महान एडवेंचर में ना उतरा, मन का गुलाम होकर के जीता जीता चला गया, मन के हाथों लुटता लुटता लुट गया, सरे बाजार राख की ढेर होकर के चला गया, तो ये अवसर बार बार नहीं मिलता। ये मानव तन, ह्यूमन बॉडी जिसमें थर्ड आई की महिमा है, महत्ता है, अगर उसको तूने उजागर ना किया तो ये अनमोल संपदा तेरे हाथ से यूं ही गुजर जाएगी। ये अवसर चूकना नहीं, आविष्कार करना, डिस्कवर करना अपने आप को, अपनी पहचान बहुत जरूरी है, अपनी आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। बाहर की फिक्र करते हो, भीतर की फिक्र करो। जो तुम्हारे भीतर है, जो तेरी इंतजार, तेरी प्रतीक्षा में है, थोड़ी आंख उधर भी लगा के देखो, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, जन्मों जन्मों की भूख खत्म हो जाएगी। अगर थोड़ी आंख भीतर लगा के अपने अंधेरे दूर कर लीजिए, प्रकाशमान होकर के जिए, हम एनलाइटेंड होकर के जिए, हम अपने मालिक होकर जिए, कीमत बढ़ जाएगी। धरती पे आना सार्थक हो जाएगा, व्यर्थ कुछ बच नहीं पाएगा, सब सार्थक हो जाएगा। तुम जागे जागे रहना अपनी ओर, देखते रहना। भाव दशा है तो डूबते चले जाना, विचार दशा है तो जागे जागे देखते रहना। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, खोए तो चले जा रहे हो, माइंड के हाथों खो रहे हो, उस मालिक के हाथ में जरा खो करके अपने आप को, मिट करके अपने आप को देखना। थोड़ी प्रायोरिटी, थोड़ी प्रेफरेंस अपने मास्टर की ओर, अपनी थर्ड आई की ओर,
अपनी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व की ओर पिरो लेना, तो मन से थोड़ा स्वतंत्र होकर के जी लेना। इतना सा कर्म कमाना, तेरी खुदी, तेरा अहम, तेरा अहंकार, तेरी अस्मिता का अंधेरा विदा होता चला जाएगा। कितना सुंदर इशारा किया है जागे पुरुषों ने। तो अगर खुद को खो नहीं सकता, उसकी प्यास, उसके दर्द, उसकी दीवानगी में, उसके इंतजार में, उसकी प्रतीक्षा में, उसकी याद में, उसकी स्मृति में, उसकी और जगमगाने में, तो उसका दीदार हो नहीं सकता। अगर तेरी प्रायोरिटी, तेरी प्राथमिकता, तेरी प्यास बाहर की ओर है और तू बातें बड़ी ईश्वर की, परमात्मा की करता है, तो फिर तेरी बात में कोई दम नहीं है। ये बात तो केवल बात के लिए है, ये अपने को बताने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए है। अपने को जनाने, जताने के लिए नहीं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए है। तो समझ लेना तुम अपने को धोखा दे रहे हो, तुम अपने अहम, अहंकार, ईगो को और भी ज्यादा हवा दे रहे हो और ज्यादा बढ़ा रहे हो। सर्वप्रथम इस ज्ञान को भीतर का ध्यान बना लेना, इस ज्ञान की बट्टी को भीतर के अंधेरों को दूर करने में जोड़ना, भीतर का अंधेरा दूर कर लेना इस उपलब्ध किए हुए ज्ञान से। तो अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तो अगर खुद को खो नहीं सकता, तो अगर खुद को खो नहीं सकता, सुख से मुर्शिद की हो रही हो बस, सुख से मालिक की, सुख से मुर्शिद की हो रही हो बस, दर्द तेरे की उसको हो न खबर, ऐसा अंधेर हो नहीं सकता, ऐसा अंधेर हो नहीं सकता, ऐसा अंधेर हो नहीं सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तो अगर खुद को खो नहीं सकता, तो अगर खुद को खो नहीं सकता,
उसको बरसात ही लुभानी है, उसको उसको बरसात ही लुभानी है, पर तेरी आँखों में खुश्क पानी है, तेरी आँखों में खुश्क पानी है, उसका दामन भिगो नहीं सकता, उसका दामन भिगो नहीं सकता, तो उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खुद को खो नहीं सकता, उसके लिए अपनी खुदी को, अपने खुद को खो देना, जिसने दिया है उसके ऊपर कुर्बान हो जाना, उसी के हाथ दे देना, उस जन्मदाता जीवन प्रदाता के हाथ में दिया हुआ जन्म एक दिन जीवन ज्योत जगा देगा। एक दिन तुझको माइंड के पार, मृत्यु के पार खड़ा कर देगा। एक दिन तुझको सर्वगुण निधान, सर्व सुख संपन्न बना देगा, तुझे दाता बना देगा, देने लायक बना देगा। वो कमी नहीं छोड़ेगा। अगर तू उसका होकर के जी ले तो इस दुनिया में सदा के लिए कायम हो जाएगा। उसको तेरा विरहा, तेरा दर्द उठा हुआ उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए तड़पा के रख देता है उसको। बुद्धि के तल पे जीने वाला नरेन विवेकानंद किस तरह से तड़पता तरसता है अपने बाबा के लिए, किस तरह से महासागर छलका देता है विरह की। सारी सारी रात अपने कमरे में सोता नहीं, पुस्तक खोल करके, किताब खोल करके, एफएससी स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ में ही किताब खोल करके रहता है, परंतु ध्यान बाबा की तरफ है। घर वालों को लगता है कि पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, किंतु उसका ध्यान तो अपने बाबा में, अपने मुर्शिद में, अपने साहिबा में। तड़पता तरसता आंखें नीर छलकाती हुई सारी किताब को भिगो के रख देती है। बुद्धि के शिखर पे होकर के भी कितनी प्यास है, कितना हार्दिक भाव है। तनिक मात्र ड्राइनेस नहीं, पतझड़ नहीं, मरुस्थल नहीं, रेगिस्तान का रूप नहीं, मरुद्यान है। रुदन की एक एक धारा उसके जीवन की प्यास दर्द लेकर के उठी है। स्टूडेंट लाइफ में ही वह शिष्य हो गया है अपने बाबा का। एक तरफ विद्यार्थी का रूप है, दूसरी तरफ शिष्य का रूप है। एक तरफ स्टूडेंट है, एक तरफ डिसाइपल है। प्रेफरेंस, प्रायोरिटी किसकी ओर है? डिसाइपलशिप की ओर है, शिष्यत्व की ओर है। तभी भीतर सागर छलक उठते हैं। रात दिन तड़पन, दर्द, दीवानगी, विरह का अगन जलाता है वो छोटा सा बालक। माइंड के हाथ नहीं दिया, मास्टर के हाथ दिया है। छलक उठा है रोम रोम, जरा जरा एक्सटेसी में। निरंतर बरसात उतरती है यमुना किनारे बैठे दीवानों पर। आंखें नम रहती हैं,
निरंतर गंगा यमुना बहाती है। प्यास दर्द दीवानगी से ओतप्रोत प्रतीक्षारत जिंदगी यमुना किनारे जो छलकी है। कितनी लंबी आयु जिए हैं वह, और कितना विरहा विराट पर कुर्बान किया है उन्होंने। जिसकी कहानी भागवत कथा गली गली बाजार बाजार शहर शहर बस्ती बस्ती कितनी गूंजी है, आज ये कहां से उतरी है? प्यास भरी विरहा भरी बरसात से ही तो उतरी है। कौन सी किताबी ज्ञान पाया है उन्होंने? अरे कौन सा किताबी ज्ञान बटोरा है उन्होंने? एक भीतर की किताब, प्रेम की, प्यास की, दर्द की, दीवानगी की पिरोई है उन्होंने, जिस पे स्वयं शिखर ज्ञान भक्ति कर्म का स्वयं 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण कुर्बान हुए हैं। स्वयं भगवान कृष्ण के इष्ट बन गए हैं, 24 घंटे अपने विरह आगन जलाने वाले भगवान कृष्ण के इष्ट कहला गए हैं। वाह, बरसात उतरती है विरह की, दर्द की, दीवानगी की, प्यास उमड़ती है उसे पाने की, उसे देखने की, उसे मिलने की। तनिक मात्र भी प्यास में कमी नहीं आती तो भाग गई उस मास्टर को कुर्बान कर दिया अपना आप अपने मास्टर पे। माइंड को नहीं दिया, मास्टर को दिया। तो चारों युगों में कहानी बन गई, चारों युगों में एक यूनिक एग्जाम्पल बन गई प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास की वो जिंदगी। उसको बस इतना सा चाहिए, उसको बरसात ही लुभानी है, तेरी आँखों में खुश्क पानी है, तेरी आँखों में। एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता निभाई जा रही है, कोई प्रेम तो है नहीं प्रभु से। भयवश लालचवश प्रभु का भजन, प्रभु की पूजा पाठ सिमरन जाप भयवश करना। भय लगता है, ना करेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। भयवश किया जाता है, लालचवश किया जाता है, कुछ पाने के लिए किया जाता है। पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ जो एक दिन परमात्मा तक पहुंच सकते थे, जो एकत्व की स्थिति में उतार सकते थे, जो साधन वो तो ने संसार को पाने के लिए इस्तेमाल किए, न कि प्रभु को पाने के लिए। तेरी पूजा में प्रेम नहीं, तेरे पाठ में प्रेम नहीं, तेरे सिमरन जाप में प्रेम नहीं, तेरे हवन यज्ञ में प्रेम नहीं, कोई समर्पण नहीं है भीतर का। तेरे तीर्थ गमन में कोई प्रभु प्रेम नहीं, संसार ही संसार छलकता है। मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सब हो रहा है, मन की इच्छा पूर्ति के लिए सारे प्रयास सारे यत्न हो रहा है, सारे धर्म कर्म मन की इच्छा पूर्ति के लिए हो रहा है, न कि प्रभु पाने के लिए, न कि अपनी मोक्ष मुक्ति अल्टीमेट फ्रीडम को पाने के लिए, न कि इस मानव जन्म रूपी अवसर को स्वयं के आविष्कार के लिए। कितना गुमराह हुआ है आज का इंसान। धर्म प्रचार भी हर एक को भिखारी बनाने में लगा है। प्रभु के द्वार पर भीख मांगिए, प्रभु के द्वार पर मांगिए, मंगते बन जाइए। उसकी संतानी होकर के उसको खूब बेइज्जत कीजिएगा, बदनाम कीजिएगा, उसके अस्तित्व को कलंक लगा दीजिएगा। प्रेम है नहीं, भिखारी बन रह गया है। भयवश लालचवश भगवान का भजन कहाँ सुखी बनाएगा, कैसे स्वस्थ बनाएगा। कितना भी कर लीजिए धर्म कर्म, अगर उसमें तेरे प्रेम का पुट नहीं, प्रभु की चाहना प्यास दर्द दीवानगी नहीं, अगर उसके ऊपर कुर्बान हो जाने की प्यास नहीं, तो सारी फॉर्मेलिटीज ही तो हैं, औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं भयवश लालचवश।
कहीं कोई उपचार हाथ लगने वाला नहीं है। उसकी तरफ से देखना, किसी प्रकार के प्यार की, प्रेम की, मोहब्बत की कमी नहीं। उसकी तरफ से देखना, तनिक मात्र भी कोई कमी नहीं छोड़ता वह। फैली आगोश तेरे लेने का, उसकी आगोश सदा तेरा इंतजार करती है। फैली आगोश तेरे लेने को, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, माँ तो व्याकुल है दूध देने को। दरअसल तू ही रो नहीं सकता, दरअसल तू पुकार नहीं सकता, दरअसल तू ही रो नहीं सकता, दरअसल तू ही। रोता किसके लिए है? रोता किसके लिए है? मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, मेरा ए ग्रेड आ जाए। रोता किसके लिए है? संसार के लिए। रोता किसके लिए है? संसार, एकमात्र संसार के लिए रोता मरता रहता है सारा जीवन भर। जो तेरे हाथ लगने वाला नहीं है, उसी के लिए रोता तड़पता रहता है, कंपेयर करता रहता है, तुलना करता रहता है और दुखी होकर के जीता चला जाता है। हर समय रुदन तेरा संसार के लिए उतरता है। माइंड के हाथ लगा हुआ जीवन दो कौड़ी का होकर के चले जाता। यह कोई तेरा धर्म नहीं है, ये तेने कीमत नहीं डाली इस महान स्वर्णिम अवसर की, कोहिनूरों की, कोहिनूर की तूने क्या कीमत डाली? संसार के लिए रोना, आय हाय, जो तेरा हाई नहीं, जो अमानत के रूप में तुझे मिला है और तूने उसमें ख़यानत, तूने उसमें पकड़ रखी, तूने ख़यानत डाली। अमानत में ख़यानत, और उसकी अमानत में तूने डिसऑनेस्टी, बेईमानी क्यों पकड़ी? उसकी अमानत, उसकी अमानत इस्तेमाल के लिए है, उपयोगिता है उसकी। उसकी अमानत को अमानत समझ करके रखना तेरा धर्म था, तूने क्यों पकड़ा? तूने माइंड के हाथ क्यों दिया? तूने माइंड को अपना मास्टर क्यों बनाया? तो स्वयं दुख का कारण है, तो स्वयं अपना कारण है तमाम प्रकार के हालात का, प्रभु नहीं। उसकी तो गोदी सदा ही खुली है तेरे लिए। दरअसल तू ही रो नहीं सकता, फैली आगोश तेरे लेने को, माँ तो व्याकुल है दूध देने को। दरअसल तू ही रो नहीं सकता, दरअसल तू ही रो नहीं सकता।